नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी के ऊपर। इस वीडियो का गोल है आपको ये चीज़ सिखाना, बट इस गोल तक पहुंचने के लिए हमें कुछ पड़ाव पार करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये चीज़ समझेगी। और जो पड़ाव हमें पार करने पड़ेंगे वो ये है। इसके बाद ये सब चीज़ें समझने के बाद आपको ये चीज़ समझेगी, और ये इसका एक प्रकार होता है, तो उसका टेंशन मत लो। तो अभी सबसे पहले पड़ाव के ऊपर आते हैं, विच इज़ मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स क्या होता है? मॉर्फीम्स का मतलब ये होता है कि एक लैंग्वेज में का सबसे छोटा मीनिंगफुल यूनिट जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको हम मॉर्फीम्स कहते हैं। अब मॉर्फीम्स के होते हैं दो प्रकार। सबसे पहला प्रकार होता है स्टेम, जिसको रूट वर्ड या मेन वर्ड भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल लव, लव एक मेन वर्ड है, ठीक है, तो ये एक मॉर्फीम है। और जो दूसरा प्रकार होता है मॉर्फीम का वो है अफिक्स। अफिक्स जो होता है वो या तो प्रीफिक्स हो सकता है, या तो इनफिक्स हो सकता है, या तो सफिक्स हो सकता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है एक मेन वर्ड के पहले लगने वाला वर्ड। फॉर एग्जांपल वेल हमारा मेन वर्ड है और उसके पहले क्या लग रहा है? अन, तो अन जो है वो है प्रीफिक्स। दूसरा जो अफिक्स हो सकता है वो है इनफिक्स, मतलब मेन वर्ड के बीच में लगने वाला। फॉर एग्जांपल पासर्स बाय, अब यहाँ पे पासर्स बाय, पासर बाय का प्लूरल है, तो पासर्स बाय में बीच में क्या लग रहा है? एस, तो एस जो है हमारा वो इनफिक्स है। और जो तीसरा वर्ड है जो अफिक्स हो सकता है वो है सफिक्स। सफिक्स का मतलब मेन वर्ड के आखिरी में लगने वाला। फॉर एग्जांपल किल हमारा मेन वर्ड है और उसके बाद क्या लग रहा है, यानी कि उसके आखिरी में क्या लग रहा है? ई आर, तो ई आर जो है वो सफिक्स है। अब मॉर्फिम का एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, लवली। अब लवली में दो मॉर्फिम है, एक लव है और एक एलवाई है। एलवाई कौन सा मॉर्फिम है? एलवाई सफिक्स है, क्योंकि वो लव के बाद में लग रहा है। अब हम आते हैं हमारे अगले पढ़ाव के ऊपर, विच इज फ्री एंड बाउंड्स मॉर्फिम समझना। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्री मॉर्फिम क्या होता है। फ्री मॉर्फिम का मतलब ऐसे वर्ड्स होता है जो इंडिपेंडेंट है, जो अपने आप में ही एक मीनिंग बनाते हैं, जो ऐसे वर्ड्स जो दूसरे वर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कैमरा, फॉर एग्जाम्पल पेन, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड। अब पेन जो वर्ड है वो एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, वो अपने आप में ही एक मीनिंग बनाता है, दूसरे वर्ड्स के ऊपर इसे डिपेंड नहीं होना पड़ता, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को फ्री मॉर्फिम कहा जाता है। अब फ्री मॉर्फिम के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है लेक्सिकल मॉर्फिम और दूसरा होता है ग्रामेटिकल मॉर्फिम। अब सबसे पहले लेक्सिकल मॉर्फिम के ऊपर आते हैं। लेक्सिकल मॉर्फिम का मतलब होता है पिक्चर वर्ड्स, मतलब अगर सपोज इन वर्ड्स को मैंने आपको बोला तो अचानक से आपके आंखों के सामने एक पिक्चर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल येलो, तो अगर जब मैं येलो बोलता हूँ आपकी आंखों के सामने येलो कलर का कोई पिक्चर आ जाता है, राइट। तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं लेक्सिकल मॉर्फिम। अब लेक्सिकल मॉर्फिम या तो वर्ब हो सकता है, या तो नाउन हो सकते हैं, या तो एडजेक्टिव हो सकता है, या तो एडवर्ब हो सकता है, राइट। अब जो लेक्सिकल मॉर्फिम्स होता है वो पर ईयर एक लैंग्वेज में ऐड होते रहते हैं धड़ल्ले से, मतलब हर हर साल बहुत सारे ऐड होते रहते हैं, ठीक है। लेक्सिकल मॉर्फिम्स समझा आपको क्या होता है। अब ग्रामेटिकल मॉर्फिम्स के ऊपर आते हैं हम लोग। ग्रामेटिकल मॉर्फिम्स का मतलब होता है ग्रामर वर्ड्स। ये कंजंक्शंस हो सकते हैं, प्रेपोजिशंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एंड, और ये सारे ग्रामेटिकल मॉर्फिम्स है। और जो ग्रामेटिकल मॉर्फिम्स होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, ठीक है। अब फ्री मॉर्फिम हो गया। अब हम आते हैं बाउंड मॉर्फिम के ऊपर। बाउंड मॉर्फिम का मतलब ऐसे वर्ड्स होता है जिनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, बट अगर इन वर्ड्स को किसी फ्री मॉर्फिम के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो वो मीनिंग आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आईएनजी, तो आईएनजी का खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, बट अगर सपोज फ्री मॉर्फिम के साथ इसे कंबाइन कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल लव, तो वो लविंग हो जाएगा, राइट। सो लविंग एक मीनिंग बन जाएगा, ओके। सो उसको हम बाउंड मॉर्फिम कहते हैं। अब बाउंड मॉर्फिम हो गया। अब बाउंड मॉर्फिम के भी दो प्रकार होता है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स एंड डेरिवेशनल मॉर्फिम्स। अब हम आते हैं सबसे पहले इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम के ऊपर। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम का मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ड्स जब वो किसी फ्री मॉर्फिम के साथ कंबाइन कर दिए गए तब वो उनका पार्ट ऑफ स्पीच नहीं चेंज करते, जब रिजल्ट होता है उनका। फॉर एग्जाम्पल कैट, तो कैट जो है वो नाउन है, और उसके साथ मैं अगर सपोज किसी इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम को जोड़ता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एस को जोड़ा, तो वो कैट्स हो जाएगा, और कैट्स भी नाउन है, तो बेसिकली उसका पार्ट ऑफ स्पीच या उसका क्लास नहीं चेंज हो रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स कहते हैं। अभी जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स होते हैं वो या तो सफिक्स हो सकता है या तो इनफिक्स हो सकता है, प्रीफिक्स कभी नहीं हो सकते। अब हम आते हैं डेरिवेशनल मॉर्फिम्स के ऊपर। डेरिवेशनल मॉर्फिम्स के होता है दो प्रकार। सबसे पहला होता है क्लास चेंजिंग डेरिवेशनल मॉर्फिम। इसका मतलब ये होता है कि जब भी इन वर्ड्स को किसी फ्री वर्ड के साथ कंबाइन कर दिया जाए, या फ्री वर्ड के साथ कंबाइन कर दिया जाए, तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच है उसका क्लास चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल डेंजर, डेंजर एक नाउन है, और उसके साथ अगर सपोज मैं डेरिवेशनल मॉर्फिम को अगर लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल OUS, तो वो डेंजरस हो जाएगा, जो एक एडजेक्टिव है।
तो यहाँ पे उसका पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका क्लास चेंज हो गया है, राइट। अब हम आते हैं अगले डेरिवेशनल मॉर्फिम के प्रकार के ऊपर, विच इज क्लास मेंटेनिंग मॉर्फिम। अब इसका मतलब ये है कि जब भी इन वर्ड्स को किसी फ्री वर्ड के साथ ऐड कर दिया जाए तब वो उस वर्ड को तो चेंज करते हैं बट उसके क्लास को नहीं चेंज करते। फॉर एग्जाम्पल लॉ, लॉ एक नाउन है और उसके साथ डेरिवेशनल मॉर्फिम फॉर एग्जाम्पल YER अगर चेंज किया तो वो हो जाएगा लॉयर, तो लॉयर भी एक नाउन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नोट्स आर सुपर इंपॉर्टेंट, उसमें हमने हर एक क्वेश्चन और उनके आंसर्स कवर किए हैं जो यूनिवर्सिटी पेपर में 110% आते हैं, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।